तभी वहां पर उद्यान में रावण के किंकरों ने उन्हें घेर लिया चारों तरफ से। रुको, कौन हो, कहां से आए हो? तुमने उद्यान में प्रवेश करने की कोशिश कैसे की? हनुमान कहते हैं, मैं जरूरी काम से आया था। कौन सा जरूरी काम है तुम्हारे लिए, बताओ। और भी सैनिक इस आवाज को सुनकर के आने लगते हैं। अनजान व्यक्ति को परिसर में देख करके घबराते भी हैं, डांटते भी हैं, हनुमान पे हमला करते हैं। जब हमला करते हैं तो हनुमान के पास में कोई शस्त्र नहीं था, निशस्त्र थे। फिर भी हनुमान उनसे मुकाबला करते हैं। हनुमान का और किंकरों का और सैनिकों का युद्ध होने लगता है। तब हनुमान वहां से एक बड़ा भारी पत्थर उठाते हैं और पत्थर सैनिकों पर फेंकते हैं। फिर सैनिक जब और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पेड़ को उखाड़ लेते हैं, पेड़ लेकर के दौड़ते हैं। इस प्रकार से हनुमान आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे सैनिक जाते हैं और जाकर के राजमार्ग पर लड़ाई होने लगती है। उस समय हनुमान ने अपने दोनों हाथों को फैला करके मकान को तोड़ दिया, सड़क को उखाड़ दिया। बड़ा भारी कोलाहल शुरू होता है। इस कोलाहल को सुनकर के जनता घबरा जाती है। जनता सोचती है अचानक ये क्या होने लगा। और उस कोलाहल को सुनने के बाद रावण के पुत्र मेघवाहन और इंद्रजीत वहां आते हैं। आने के बाद रावण के पुत्र उस हनुमान, बलशाली हनुमान के लिए नागपाश से बांध लेते हैं। नागपाश से बांध करके, नागपाश का मतलब होता है जिस अस्त्र के माध्यम से नाग का रूप बहुत बड़ा बन जाता और उससे किसी व्यक्ति को कस के पकड़ लिया जाता है। उस नागपाश में बंधे हुए हनुमान को रावण की राजसभा में ले जाया जाता है। राजसभा में ले जाकर के हनुमान के लिए मोटी मोटी सांकलों से भी बांधा जाता है और हनुमान बड़े हंसते हुए, खुश होते हुए, आनंद पूर्वक बनते रहते हैं। लोग बांधते रहते हैं और वो बनते रहते हैं, निश्चिंत होकर के बनते रहते हैं। जब पूरे बांध देते हैं लोग, तब फिर रावण कहता है, तू यहां पर किस उद्देश्य से आया था? रावण कहता है, मैं राम की कुशल वार्ता सीता को सुनाने के लिए आया था। रावण कहता है, अरे कृतघ्न वानरवंशी, तेरे कुल और खानदान पर हम राक्षस वंशियों ने उपकार किए हैं, क्या तू भूल गया? तू पहले हमारा सहयोगी था। तेरे वंश और कुल परंपरा से हम राक्षस वंशियों का सहयोग किया करते थे। तूने विद्रोह कब से कर दिया? हनुमान कहता है, हमने विद्रोह नहीं किया है, हम सिर्फ सत्य का साथ देने के लिए तत्पर हुए हैं। रावण कहता है, तुम बानर वंशी हो, परंतु तुम्हारी आदतें बानरों जैसी हैं, तुम्हारे वो संस्कार नहीं गए हैं। तब हनुमान कहता है, तुम भी राक्षस वंशी हो और ये राक्षस पने का काम तुमने किया है, तुम भी मनुष्य नहीं राक्षस हो। रावण कहता है, चुप हो जा,
बहुत बात करता है। तब हनुमान कहता है, रावण चिंता मत करो, जो दुर्बुद्धि मनुष्य होते हैं, दुर्बुद्धि मनुष्य अपनी होनहार से ही संसार में मारे जाते हैं। उन्हें ऐसे योग और संयोग मिल जाते हैं कि वो अपना घात खुद कर लेते हैं। हनुमान कहता है, रावण अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम सीता को वापस लौटा करके आ जाओ, राम मान जाएंगे। रावण कहता है, उपदेश मत दो। हनुमान कहता है, उपदेश सुनो। जो गुरुओं की बात नहीं मानते हैं, जो गुरुओं के बात को अनसुना करते हैं, उनकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। जो वृद्ध लोगों की बात नहीं मानते हैं, जो अपने परिजनों की बात नहीं मानते हैं, जो अपने प्रिय बंधुओं की बात नहीं मानते हैं, समझ लेना कि वह पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाला है। जो अपने माँ और बाप की बात नहीं मानता है, वह भी समझना कि पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाला है। रावण कहता है, उपदेश मत दे, मेरे लिए सब मालूम है, सारी नीतियां और सारे शास्त्र मुझे मालूम है। उपदेश क्यों दे? रावण कहता है, हनुमान कहता है, अरे रावण, तू राक्षस वंश का नाश करने वाला मत बन, राक्षस वंश का नाश मत कर। ऐसा लगता है कि तेरे कारण इस राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। रावण का क्रोध बढ़ जाता है, रावण लाल लाल हो जाता है, उसकी आंखों से खून टपकने लगता है, उसके शरीर के एक एक अंग से गुस्सा भड़कने लगता है। और रावण चिल्ला के कहता है, इस उद्दंड को ले जाओ और नगर के बीचों बीच इसकी दुर्दशा की जाए। तब हनुमान वहां से सारे नागपाश को और सांकलों को तोड़ करके, वहां से महल की छत को तोड़ करके वहां से उड़ जाता है। हनुमान को आकाश में देखते हुए सीता दूर से देखती है, और सीता वहीं से हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि छोड़ती है, और पुष्पांजलि छोड़ते हुए कहती है, हे हनुमान, तू जा, मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभ भावनाएं तेरे साथ में हैं। तू सुखदायक, निर्विघ्न और भोगों को देने वाले ग्रहों के संग रहे, तेरा कल्याण हो। और हनुमान वहां से आनंद पूर्वक एक विजय का एहसास लिए, एक जीत की भावना लेकर के वापस जाता है। और किष्किंध नगर में जब पहुंचता है हनुमान के पहुंचने पर किष्किंध नगर में सब उत्सुकता से उसका स्वागत करते हैं। सब मिलकर के बैठते हैं और पूछते हैं। सुग्रीव पूछता है, क्या हुआ हनुमान, क्या खबर लेकर के आए हो? विराधित कहता है, बताओ जल्दी, क्या हुआ वहां पर? हनुमान कहते हैं, रुको रुको, मैं बताता हूं, सब बताऊंगा। और चेहरे की प्रसन्नता, हनुमान के चेहरे की प्रसन्नता आधा मैसेज दे देती है, आधा संदेश तो उसकी खुशी ही बता देती है कि कोई शुभ समाचार लेकर के आया है। लक्ष्मण कहते, जल्दी बताओ, क्या खबर लेके आए हो मेरी भाभी की? राम कहते हैं, लक्ष्मण, इसके चेहरे से ऐसा लगता है कि कोई शुभ समाचार लेकर ही लौटा है हनुमान।
मधुर वार्तालाप के पश्चात सबसे भेंट वार्ता सारा वृतांत बताते हैं हनुमान कि सीता से मुलाकात हुई। सीता के लिए प्रमद वन में 7 उद्यानों के बीच में अशोक वृक्ष के नीचे रखा गया है। सीता ने आपका यानी राम का नाम स्मरण करके, भगवान का नाम स्मरण करके 11 दिन पश्चात भोजन को ग्रहण किया है। और सीता अभी प्रसन्न है। आपका नाम सुनकर के सीता को ऐसी ही प्रसन्नता हुई जैसे साक्षात राम मेरे सामने खड़े हों। सीता अभी दुख से मुक्त हुई है राम तुम्हारा नाम सुन करके। राम भी सीता की वार्ता सुन करके अत्यंत हर्षित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश होते हैं कि कम से कम हमारी सीता का हमें पता तो मिला। और उसके बाद फिर मार्गशीर्ष सब योजना बनाते हैं कि अब हमारे लिए सीता को लाने के लिए यहाँ से चलना पड़ेगा। सब अन्य राजाओं को बुलाया जाता है, सामंतों को इकट्ठा किया जाता है। और मार्गशीर्ष वदी पंचमी, आज अष्टमी है, मार्गशीर्ष आज से 3 दिन पहले राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विराधित आदि सभी राजा इकट्ठे होकर के लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते समय जो बड़ी भारी सेना उन्होंने इकट्ठी की थी, उस सेना के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना। कोटि कोटि राजाओं के संग राम जी की सेना चली। कोटि कोटि राजाओं के संग राम जी की सेना चली। विजय अभिलाषा को लेकर अस्त्र शस्त्र से है सजी। वो देखो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली। विद्याधरों की विद्याएं और फहराती ध्वजाएं। विद्याधरों की विद्याएं और फहराती ध्वजाएं। हाथी और घोड़ों के संग से पैदल ये सेना चली। वो देखो राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली। राम जी की सेना आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं, शुभ शकुन देखते हैं। शुभ शकुन में सर्वप्रथम वो देखते हैं निर्धूम अग्नि जल रही है। एक ऐसी अग्नि उनको दिखती है जिसमें से धुआं नहीं। यह शुभ शकुन कहलाता है। आप कहीं जाते हैं और अगर आप इस प्रकार का शकुन देखते हैं, वह विजय का प्रतीक है, वह आपके प्रकाशमान होने का प्रतीक होता है। सर्वप्रथम वह शुभ शकुन में निर्धूम अग्नि देखते हैं। उसके बाद में अलंकारित स्त्री, श्रृंगारित स्त्री यानी सजी धजी हुई स्त्री को देखते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और जाते समय अगर सजी धजी स्त्री, श्रृंगारित स्त्री दिखती है, वह भी शुभ और मंगल का प्रतीक है। उसके बाद हवाओं में वो सुगंधित वायु का एहसास करते हैं।
सुगंधित वायु से भी वह जान लेते हैं कि मंगलमय होने वाला है। फिर मयूर का शब्द सुनते हैं, मोर का शब्द उन्हें सुनाई देता है। मोर का शब्द सुनना भी शुभ शकुन कहलाता है। इसके पश्चात सामने से आते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज दिखते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज ये यहाँ से जाते हैं सेना, और सामने से कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आते दिखाई देते हैं। अगर आप किसी बड़े काम से या किसी काम से या कहीं जा रहे हैं और सामने से मुनिराज दिख जाएं, तो समझना कि आपके लिए वह कार्य मंगल हो गया, सिद्ध हो गया। छत्र दिखता है, कोई छत्र लेकर के आ रहा था। छत्र भी शुभ शकुन का प्रतीक है। घोड़ों की हिनहिनाहट, घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। घंटा बजता है, घंटे की आवाज आती है, यह भी शुभ शकुन कहलाता है। दही का कलश, दही का भरा हुआ कलश देखते हैं, यह भी शुभ शकुन कहलाता है। भेरी और शंख के शब्द बजते हैं जोर से। इसके साथ ही सिद्धि हो, सिद्धि हो, जय हो, जय हो, समृद्धिमान हो, समृद्धिमान हो, आपके निर्विघ्न कार्य सिद्ध हो, निर्विघ्न कार्य सिद्ध हो, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। इत्यादि मंगल शब्द सुनने के बाद सभी लोगों का, सभी राजाओं का, सबका उत्साह वृद्धिंगित हो गया। सब उत्साह और विश्वास से भर करके आगे बढ़ते हैं। सब लोग लंका के निकट जाकर के हंस द्वीप नाम की जगह पर ठहर जाते हैं। उस हंस द्वीप में सब लोग भामंडल की प्रतीक्षा करते हैं कि भामंडल को आ जाने दो, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। आचार्य भगवान रविशेनाचार्य जी अपनी राम गाथा में कहते हैं कि पुण्यात्मा जीवों के लिए जितनी भी मनचाही वस्तुएं होती हैं, वो सभी उनके हाथों में मिल जाती हैं। हमारी ये आत्मा अनादि काल से पाप आत्मा बनी हुई है।